नमस्कार भाइयों और बहनों, मैं अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। योगी निष्कंटक हुए। कामदेव की स्त्री अपने पति की दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और बहुत भांति करुणा करती हुई शिवजी के पास गई और बहुत ही प्रेम से हाथ जोड़कर अनेक प्रकार से विनती करके सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले दयालु शिवजी स्त्री को देखकर सुंदर वचन बोले, हे रति, आज से तुम्हारे पति का नाम अनंग होगा। वह बिना शरीर ही सबको व्यापेगा। अब अपने पति के मिलने का प्रसंग सुनो। पृथ्वी के बढ़े हुए भार को हारने के लिए जब यदुवंश में श्री कृष्ण अवतार होगा, तब तुम्हारा पति श्री कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न होगा। मेरा वचन झूठा नहीं होगा। शिवजी की बात सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा कहता हूँ। ब्रह्मादि देवताओं ने यह समाचार सुने तो वह बैकुंठ को चले गए। वहां से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहां गए और कृपा निधान शिवजी थे। जहां कृपा निधान शिवजी थे, सबने अलग अलग स्तुति की। तब चंद्रभान शिवजी प्रसन्न हुए। कृपा के समुद्र शिवजी बोले, हे देवताओं, किस निमित्त यहाँ आए हो? ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, तो भी हे स्वामिन, भक्तिवश आपसे विनती करता हूँ। हे शंकर, सब देवताओं के हृदय में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, आपका विवाह अपने नेत्रों से देखना चाहते हैं। हे कामदेव के मद को चूर करने वाले, हम लोग यह उत्सव अपने नेत्र भरकर देखें, ऐसा उपाय कीजिए। हे कृपा सागर, कामदेव को भस्म कर रति को अब आपने वरदान दिया तो बहुत अच्छा किया। अपराध का दंड देकर फिर कृपा करते हैं। हे नाथ, यह तो स्वामियों का सहज स्वभाव ही है। पार्वती जी ने भारी तप किया है, अब उन्हें आप अंगीकार कीजिए। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु राम जी की वाणी का स्मरण शिवजी ने सुख मानकर कहा कि ऐसा ही होगा। तब देवताओं ने दुदुम्भी बजाई। वे फूलों की वर्षा करके बोले, हे देवताओं के स्वामी, आपकी जय हो, जय हो। अवसर जानकर सप्तऋषि वहां आए। ब्रह्मा जी ने उन्हें तुरंत हिमाचल के घर भेजा। वे पहले वहां गए जहां पार्वती जी थी। उनसे वे छल से भरे हुए मीठे वचन में बोले, नारद का उपदेश मानकर तुमने हमारा कहा नहीं माना। अब तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया है। यह सुनकर पार्वती जी ने मुस्कुराकर कहा, हे विज्ञानी मुनीश्वरों, आपने ठीक कहा है। आपकी समझ में शिवजी ने कामदेव को अब जलाया है। अब तक शिवजी विकार युक्त ही रहे। हमारी समझ में तो शिवजी सदा से योगी, अजन्मा, निर्दोष, निष्काम और भोगों के त्यागी हैं। मैंने ऐसा जानकर प्रीतिपूर्वक मन, वचन, कर्म से शिवजी की सेवा की है। तो हे मुनीश्वरों, सुनो, मेरे प्रण को कृपा सिंधु शिवजी सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा है कि शिवजी ने कामदेव को भस्म कर दिया है, यही आपका बहुत बड़ा अज्ञान है। हे तात, अग्नि का साधारण स्वभाव है कि पाला उसके निकट कभी नहीं जा सकता। समीप जाने से वह अवश्य नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार कामदेव और शिवजी के लिए समझना चाहिए। पार्वती जी के वचन सुनकर उनका प्रेम व विश्वास देखकर मुनिगण हृदय से प्रसन्न हुए। हे पार्वती जी, वे पार्वती जी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास गए। उन्होंने सब समाचार हिमाचल को सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर वे बहुत दुखी हुए। फिर रति के वरदान की बात सुनकर हिमवंत ने बहुत सुख माना। हृदय में शिवजी का प्रभाव विचार करके हिमाचल ने आदर सहित मुनीश्वरों को बुला लिया और शुभ दिन, शुभ नक्षत्र, सुंदर शुभ घड़ी में तुरंत वेद की विधि से शीघ्र ही लग्न धरवा दिया। फिर
वह लग्न पत्री हिमाचल के सप्त ऋषियों को दे दी और उनके पांव पकड़कर विनती की। मुनियों ने जाकर ब्रह्मा जी को वह पत्री दी। उसे पढ़ते ही वे मारे प्रेम के हृदय में फूले नहीं समाए। ब्रह्मा जी ने लग्न पत्री को पढ़कर सबको सुनाया। सुनकर सब मुनि और देवतागण प्रसन्न हुए। आकाश से फूलों की वर्षा हुई, बाजे बजने लगे और 10 दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। सब देवता अनेक प्रकार के वाहन और विमान सजाने लगे। कल्याणप्रद सुमंगल होने लगे। अप्सराएं गाने लगी। शिवजी के गण शिवजी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट और सांपों को मोर सजाया। सांपों के ही कुंडल और कंगन पहनाए। देह में विभूति रमाई। वस्त्र के स्थान पर बाघंबर उड़ा। शिवजी के मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर सुंदर गंगा जी, 3 नेत्र, सांप का यज्ञोपवीत कंठ, विष में कंठ में वेश, छाती पर मुंडों की माला थी। अमंगल होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु हैं। हाथों में त्रिशूल और डमरू लिए बैल पर चढ़कर शिवजी चले। बाजे बजने लगे। शिवजी को देवांगनाएं मुस्काने लगी और बोली, इस वर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं है। विष्णु और ब्रह्मादिक सब देवतागण अपने अपने वाहनों पर चढ़कर बारात को चल। देवताओं की मंडली सब प्रकार से अनूठी थी, लेकिन दूल्हे के समान बारात नहीं सजी। तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर कहा, सब लोग अलग अलग अपने अपने दल के साथ चलो। हे भाइयों, वर के अनुरूप बारात नहीं है, क्या पराये नगर में जाकर हंसी करवाओगे? भगवान विष्णु के वचन सुनकर देवता मुस्कुराए और अपनी अपनी सेना के साथ अलग अलग हो गए। तो भाइयों और बहनों, ये आज का पाठ मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। अगली वीडियो जल्दी ही लेकर आऊँगी। हमारी वीडियो देखने और सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।